भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा था, रामलला हम आएंगे मंदिर, और बन गया ना। कोई संदेह है क्या? ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, ये तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाले हैं। यानी इनको ये लगता है कि इससे पहले भारत था ही नहीं। अरे भारत एक सनातन राष्ट्र है, दुनिया के अंदर सबको राह दिखाने वाला राष्ट्र है, और भारत विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला भारत है। राम और कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वालों के अस्तित्व पर यह चुनाव आपको एक अवसर देता है, उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर दीजिए। जिन लोगों ने कहा राम हुए ही नहीं, आप तो रामलला विराजमान हो गए। हमारे रामलला ने 500 वर्षों के बाद इस बार होली भी खेली है, और 500 वर्षों के बाद रामलला ने अपना जन्मोत्सव भी अयोध्या धाम में मनाया है ना। आपको अच्छा लगा है ना? अब हम लोग भी काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की तरफ ही बढ़ चले हैं, इधर ही बढ़ चले हैं। आप सोचो, मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी कह पाएगी कि ब्रजभूमि का भी विकास होना चाहिए? उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, करना भी नहीं चाहते। वह तो आप सोचो, यादवों में भी देना था तो किसी और को नहीं दिया, एक ही परिवार के सब लोगों को दिया टिकट, किसी और को दिया ही नहीं। अरे और भी तो योग्य लोग थे, उनको भी दिए होते, उनको भी आगे बढ़ाए होते। बहनों और भाइयों, ये लोग परिवारवादी लोग हैं, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते। परिवारवाद के नाम पर जाति को ये लोग बदनाम करते हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं, समाज और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, गरीबों के हकों पर डकैती डालते हैं, किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, नौजवान को प्लान करने के लिए मजबूर करते हैं, व्यापारी को लूटने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार नहीं कर सकती है। नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को हम लोग उसकी सही जगह पहुंचाने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा, इन लोगों को किसी गरीब के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों की गरीब के साथ सहानुभूति नहीं है, इनकी सहानुभूति तो माफिया के साथ में है। और माफिया के लिए कैसे फतिहा ये लोग पढ़ते हैं, आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले देखा है ना, माफिया के लिए कैसे फतिहा पढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी तो 2 कदम और आगे चली गई थी। आप सोचो, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या पे राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने बजरंगबली के पावन मंदिर, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने न्यायपालिका पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप रामपुर में हमला किया था, उनके मुकदमों को भी समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। तब न्यायपालिका ने अखिलेश यादव की सरकार को के बारे में टिप्पणी की थी। तब न्यायपालिका ने कहा था, आज आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हो, कल बड़ी बेशर्मी के साथ इन आतंकवादियों को पद्म पुरस्कार से नवाजोगे, देश की सुरक्षा का क्या हाल होगा। ये देश की सुरक्षा के साथ, जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली क्या समाजवादी पार्टी को आप वोट देंगे? क्या लोग वोट देंगे? बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी के हाल थे। और विकास के कार्यों में डकैती डालते थे ये लोग। एक ही परिवार लूट मचाया हुआ था, तबाही मचाया हुआ था।
महाभारत के सारे रिश्ते वहां मौजूद थे। और बहनों और भाइयों, जिस तरीके से उनके द्वारा उस समय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता था, मजाक किया जाता था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये चुनाव है, ये चुनाव देश के भविष्य को तय करने वाले हैं। कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन का सबसे बड़ा धड़ा है, समाजवादी पार्टी तो बेकार का चुनाव लड़ रही है। आप मुझे बताओ, देश में सरकार बनाने के लिए समर्थन चाहिए 273 सांसदों का, और समाजवादी पार्टी कुल चुनाव लड़ रही है 63 सीटों पर। तो क्या 63 सीटों पर चुनाव लड़कर के क्या कोई देश के अंदर सरकार बना पाएगी क्या? ये तो बेकार की बातें करते हैं। और कांग्रेस भी पूरे 543 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस भी नहीं लड़ रही है। पहले ही, यानी अखाड़े में आने के पहले ये युद्ध हार चुके हैं, प्लान का रास्ता अपना चुके हैं। लेकिन इनके मंसूबे देश के लिए कितने खतरनाक हैं, ये तो देखो। पहले आप देखो, 1947 में कांग्रेस के कारण देश का विभाजन हुआ था। 1947 में देश को बांटा। अब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम हर व्यक्ति की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और फिर उस पर एक विरासत टैक्स लगाएंगे और फिर उसमें से आधी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे मेहनत आपके बाप दादों ने किया, वो संपत्ति उन्होंने आपके लिए संपत्ति सुरक्षित रखी, और अब कांग्रेस कह रही है कि हम इसको बांट देंगे। और किसको बांटेंगे? ये बांटेंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या और अन्य ऐसे तत्वों को जिन लोगों के द्वारा आबादी बढ़ाने का एक प्रतरफा मिशन चलता है। बहनों और भाइयों, ये लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके भारत के तालिबानीकरण की नींव रखना चाहते हैं।